गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां दादाजी अकेले रहते थे। उनका नाम रामस्वरूप था। उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद हो गए थे, लेकिन दिल बिल्कुल बच्चे जैसा था। हर सुबह वे आंगन में बैठकर चाय पीते और पेड़ों पर चहचहाते पक्षियों को देखते रहते। उनके घर के सामने एक बड़ा सा आम का पेड़ था, जिस पर कई गिलहरियां रहती थीं। एक दिन दादाजी ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी बार बार पेड़ से उतरकर आंगन में आ रही है। वो कुछ ढूंढ रही थी। दादाजी ने ध्यान से देखा तो समझ गए कि शायद उसे खाने की तलाश है। उन्होंने रसोई से कुछ मूंगफली और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े लाकर आंगन में रख दिए। गिलहरी पहले तो डर गई, लेकिन धीरे धीरे पास आई और फुर्ती से मूंगफली उठाकर भाग गई। अगले दिन फिर वही गिलहरी आई। इस बार वो थोड़ी कम डरी हुई थी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, आ गई छोटी मेहमान। वे रोज उसके लिए कुछ ना कुछ रख देते। कुछ ही दिनों में गिलहरी दादाजी की दोस्त बन गई। अब वो उनके पास आकर बैठ जाती और मूंगफली उनके हाथ से ही खा लेती। दादाजी का मन अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। वे उससे बातें करते, अपने बचपन की कहानियां सुनाते। गिलहरी भले ही बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी चमकती आंखें और फुदकते कदम जैसे सब समझते थे। गांव के बच्चे जब खेलने आते तो दादाजी उन्हें भी गिलहरी के बारे में बताते। बच्चे हैरान होते कि एक छोटी सी गिलहरी किसी की इतनी अच्छी दोस्त कैसे बन सकती है। एक दिन तेज आंधी आई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। दादाजी चिंतित हो गए कि कहीं गिलहरी को कुछ हो ना जाए। आंधी थमने के बाद उन्होंने देखा कि गिलहरी घायल हालत में पेड़ के नीचे बैठी है। दादाजी तुरंत उसे उठाकर अंदर ले गए। उन्होंने हल्के से उसकी चोट साफ की और उसे कपड़े में लपेटकर सुरक्षित जगह पर रख दिया। कुछ दिनों की देखभाल के बाद गिलहरी ठीक हो गई। जब वो फिर से फुदकने लगी तो दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब गिलहरी पहले से भी ज्यादा समय उनके साथ बिताने लगी। इस दोस्ती ने दादाजी को सिखाया कि सच्चा साथ किसी भी रूप में मिल सकता है, चाहे वो इंसान हो या एक छोटी सी गिलहरी। प्यार और दया से हर दिल जीता जा सकता है। दादाजी और गिलहरी की अनोखी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बन गई।